आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Namaskar, I am Meenu Goyal pursuing ABST Honours from the college. Welcomes you all on our exceptional show, The Counselor. We have our motivational guru Dr. Sanjay Biyani before us to enrich and inspire us in our life. और उन्होंने यही चीज़ बेहद खूबसूरती से अपने बुक्स के थ्रू हम तक पहुँचाई है। लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जिसके लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मीनू, आपका स्वागत है। सर, माय क्वेश्चन इज़ कि हम लोग बचपन से लेकर बड़े होते तक बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और वो बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी एडवाइस देते हैं। कुछ लोग हमें ऐसे बोलते हैं अभी स्टडीज़ कर लो, बाद में मौज मस्ती का टाइम मिल जाएगा। और कुछ लोग हमें ऐसे बोलते हैं कि अब फ्यूचर में जब देखोगे तो मौज मस्ती ऐसा कुछ मोमेंट्स नहीं मिलेंगे जिसको आप पास्ट में रिमेंबर कर सकते हो और उनके बारे में कुछ सोच सकते हो और आप लाफ कर सकते हो। और रियलिटी में ऐसा होता है कि अगर हम स्टडीज़ करें तो हमारी ये चीज़ें सेक्रीफाइस हो जाती हैं और अगर मौज मस्ती करें तो हमारी स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस और टेक्निक्स हो सकते हैं जो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब लोग यही चाहते हैं कि कैसे ट्रेड ऑफ करें इन दोनों चीज़ों में, कि मस्ती होनी चाहिए कि पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं उनको मस्ती करते हुए तो हमें लगता है कि हम कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं पढ़कर। तो देखिए, हम जो पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं उसको आप एन्जॉय कर रहे हो या उसको बोझ समझ रहे हो। कौन कहता है मेहनत करने में मुश्किल होती है? मेहनत करने का अपना मज़ा होता है। किसी धावक से पूछो 200 मीटर दौड़ते हो तो ये कष्ट से होता है या ट्रबल होती है, तुम एंजॉय करते हो। जिस चीज़ को एंजॉय करते हो वही चीज़ अच्छी बनती है। अगर अब आप देख लो कि आप जिस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हो ना, वो चीज़ें एक मेहनत बन जाती है। लेकिन जिस भी चीज़ को आप एंजॉय करने लग जाते हो, है ना, वो तो वहाँ तो सफलता और सक्सेस बन जाती है। सो जब पढ़ रहे हो तो हमें ये देखना होगा, ये सभी लोग गलतियाँ कर रहे हैं कि वो पढ़ाई को एक बोझ की तरह लेते हैं। पढ़ाई को जोड़ो, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो और उसमें इंटरेस्ट लीजिए। और यदि मान लीजिए आपको हिमालय पे चढ़ना है और एवरेस्ट की चोटी पे फतह लेनी है तो मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा भाई, तभी तो वो हैप्पीनेस वहाँ दिखाई देगी। सो अगर हम वास्तव में अपने करियर ओरिएंटेड हो गए, हमारे को एक जॉब और अपने आप को एक विजुलाइज कर लिया आपने, तो आपको वो सब चीज़ें तो बड़ी आसान लगेगी और यू विल एंजॉय। मुझे नहीं लगता तेज सिंह पहली बार आसानी से एवरेस्ट पे ऐसे ही पहुंच गए होंगे। मेहनत की गई होगी और वो सब मुश्किलें उन्हें फूल की तरह दिखाई दी होगी, तभी तो उस चोटी तक वो पहुंचे। तो मुझे लगता है यहाँ हम गलती कर रहे होते हैं। हम लोग एन्जॉय की डेफिनेशन ही नहीं समझ रहे होते हैं। एन्जॉय हर परिस्थिति में किया जा सकता है। मुझे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिलता कि जिसको जीवन भर एन्जॉय करते रहे और उसको कोई स्ट्रगल ना मिला हो। स्ट्रगल को जो एन्जॉय करता है उसके लिए लाइफ फुल बन जाती है। तो मैं चाहता हूँ मीनू इस बात को समझा जाए कि हम सब लोग जो है इस बात को समझ जाएं कि हर हाल में मस्त रहने की आदत आ जाए और हम लोग हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग जाए, हर चीज़ में खुश होना सीख जाए, है ना। तो पढ़ाई को अभी तक समझ रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस फिर एवरेज रही होगी, क्योंकि जब हम पढ़ाई को बोझ समझते तो एवरेज बन जाते हैं। ओनली वही टॉपर बन रहे जो पढ़ाई को एंजॉय कर पा रहे हैं। मतलब हमें जो काम करना चाहिए वो एंजॉय। बताइए आपकी परफॉर्मेंस, यू आर एवरेज परफॉर्मर और एक्सीलेंट परफॉर्मर? आई एम एक्सीलेंट परफॉर्मर अकॉर्डिंग टू। अच्छा, तो फिर पढ़ाई को तुम एंजॉय नहीं कर पाती? आई एंजॉय द स्टडी और लॉट, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम लोग को रिलेशनशिप लाइक फैमिली रिलेशंस में भी बात करनी चाहिए। लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी वो सब चीज़ें सेक्रीफाइस हो जाती है। हम मैरिज अटेंड नहीं कर पाते या फिर लोगों से बात नहीं कर पाते, तो वो बोलते हैं ये सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती है। तो वो चीज़ें कैसे मैनेज हो कि हम उनसे भी बात कर पाएँ और अपना भी काम कर पाएँ और उनको कोई शिकायत भी ना हो। आज पूरा ये लाइफ आपने अच्छा बोला, ये पूरा लाइफ जो है ना बैलेंस ही है, सम्यकता ही है। आपको सब में एक ट्रेड ऑफ करना है, सब में बैलेंस करना है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, हमें ऑप्टिमाइज़ करनी होगी। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आजकल स्टूडेंट सिर्फ स्टडीज़ ही करते हैं। मुझे लगता है कि हमें ऑलराउंडर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो हम सोसाइटी से भी कट जाए, पर हमारी स्टडीज़ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और ये ट्रेड ऑफ करना ही एक आर्ट है, यही नॉलेज है, यही समझ है, यही आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनेगा। सो कहीं ऐसा तो नहीं तुम और सब कामों को बिल्कुल अवॉइड करके सिर्फ स्टडी में ही फोकस करती हो? हाँ, यही प्रॉब्लम हो रही है कि सिर्फ मैं स्टडीज़ में फोकस करती हूँ तो उधर फैमिली रिलेशंस रह जाते हैं, तो फिर उनकी शिकायत वगैरह आती है कि हाँ ठीक है स्टडीज़ चल रही है और कुछ फोकस नहीं हो पा रहा। इसलिए इसकी कोई टेक्निक्स एंड सॉल्यूशंस? रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना। अब हमारे को क्या है, हर चीज़ में ट्रेड ऑफ करना है। आप अपनी पढ़ाई में और अपने रिलेशनशिप में। पर आदमी में बहुत ताकत है, मैंने देखा है, और हम सब लोग अपने दिमाग का बहुत ही कम इस्तेमाल कर पाते हैं। हम लोग 2-3%। पर देखिए, अगर आपकी मदर बीमार हो और आपने आज किचन का सारा काम किया है ना, अब आपको रात को जगने में भी मज़ा आएगा।
क्योंकि मैंने एक अच्छा काम किया जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे हैप्पीनेस फील हुई। अब आप रात को 2-3 बजे तक पढ़ सकते हो। सो हमें को प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम है ना। और हमारे को इन सब में संतुलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं। हम सिर्फ सक्सेस को ही नहीं बढ़ाना चाहते, हम हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। तो अगर हमारे ग्रैंडफादर आए तो हमारे को उनको एडिक्वेट टाइम देना ही पड़ेगा, है ना, देना ही चाहिए। और दूसरा, अपनी स्टडीज़ में अगर हमारे को लगता है कि आज के दिन में हमारे इस वजह से हमारा टाइम ख़त्म हुआ, तो वो एक इंस्पिरेशन बनती है और रात को अधिक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत 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 क्षमताएं हैं। और ये सब लोग इस बात पर सहमत है कि हम लोग अपनी क्षमताओं का सिर्फ 2 से लेकर 4% ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। सो कोई घबराने की बात नहीं है, और सिर्फ भागिए मत, बल्कि जागिए और अवेयरनेस के साथ आइए, क्योंकि हमें लाइफ को जीना है भरपूर। दिवाली को भी सेलिब्रेट करना है तो सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना है ना। सो इन सब में ट्रेड ऑफ करना है, यही बुद्धिमत्ता है, यही समझदारी है। और इसका बैलेंस बनाना ही, इसे बुद्धिज़्म में सम्यकता बोला गया है। हर चीज़ में सम्यक हो जाओ, ना तो बॉडी को तोड़ो, ना उसको बहुत ढीला छोड़ दो। ये वीणा के तार है जिन्हें सरगम की तरह बजाइए, ना तो खींचिए ताकि वीणा ना बज सके, और ना उनको इतना ढीला छोड़ दीजिए कुछ ही ना बजे। ना तो हमें बहुत ज़्यादा मेटिस्टिक होना है, ना बहुत ज़्यादा स्टूडियस। हमें इन सब चीज़ों के अंदर एक तालमेल बनाना है। सो मीनू, थोड़ा इसमें तालमेल और अच्छा बनाइए और सबको खुश रखिए, क्योंकि जब सब खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तब आप और अच्छा पढ़ेंगे, है ना। इसका ये भी मतलब नहीं हम दूसरे करते जाए और अपने मूल उद्देश्य से भटक जाए, इसका कतई ये मतलब नहीं है। ये समझना, आपको अपना टारगेट तो आपको रखना ही रखना है ना। पर आपकी जो इनएफिशिएंट टाइम है, अनप्रोडक्टिव टाइम है, उसको कम करना है, अपने माइंड को अधिक यूटिलाइज़ करना है। और अगर आपका टारगेट से आपकी स्टडीज़ ना हो पाए तो वो इंस्पिरेशन बननी चाहिए और आप अधिक समय देने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसा करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एडवाइस। अब मैं प्रायोरिटी सेट करने की कोशिश करूंगी और इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने की। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपसे कितने हैप्पी रहते हैं, या आपसे नाराज़ रहते हैं कि आप समय नहीं देते हैं? नहीं, सेटिस्फाई सब लोग हैं, लेकिन एक खुद को भी फील होता है कि अपन को और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लाइक 10 to 15 मिनट सबसे मीट हो जाती है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा खुद को ऐसा लगता है कि हाँ, अपन को उनकी केयर करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके एडवाइस लेनी चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन वो सब नहीं हो पाता है, फिर खुद की स्टडीज़ में लगना पड़ता है। मैं चाहता हूँ आप ऑलराउंडर बने, आप सभी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़े, आप अधिक मुस्कुरा सके, आप इन सब चीज़ों में संतुलन बनाइए। मानता हूँ आप ऑनर्स से पढ़ाई कर रहे हैं मीनू, और वहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी बात पक्की है कि आपके पास बहुत पोटेंशियल और बहुत पावरफुल ब्रेन है, एंड आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके इन सब चीज़ों में तालमेल बना सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ, जैसे मीनू ने सवाल पूछा है, हम सब लोगों के अपने अपने सवाल हैं, वो सवाल ज़रूर पूछिए, ताकि आप सब लोग सुलझे, हम सब लोग सुलझे और हमारी सोसाइटी अच्छी बने। इसी आशा और विश्वास के साथ कि द काउंसलर शो में हम जुड़े रहेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात और कह देते हैं, हो सकता है आप बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के स्टूडेंट ना हो, आप बाहर से हो, हम बाहर से बातें कर रहे हो, हम विजुअल्स बातें कर रहे हो, फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप स्टूडियो में सादर आमंत्रित हैं। हम बात करेंगे, आपके सवाल के जवाब देंगे, और रैंडम और परफेक्ट जवाब देंगे। एकदम आप रैंडमली पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे उसी समय। प्रोग्राम का समय होता है सुबह 8:30। आप स्टूडियो में सादर आमंत्रित है, और वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे, बात करेंगे, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया तब तक के लिए, थैंक यू।